कहां कहां पर किस एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे रिकॉइल ऑफ ए गन, एक पिस्तौल है या गन है, आपने गोली छोड़ी तो गोली आगे तेजी से निकलती है, आपको झटका लगता है ऐसे, क्योंकि उसका मोमेंटम पॉजिटिव एक्सिस में है, तो गन को निगेटिव एक्सिस में मूव करना पड़ेगा, तभी तो नलीफाई होंगे मोमेंटम, उसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। या आप जब एक नाव खड़ी रहती है किनारे पर, आप उसमें जब जाते हैं तो जब आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो नाव हिल जाती है विपरीत, आप आगे जाएंगे तो नाव पीछे हिल जाती है, आप पीछे भागेंगे तो नाव आगे चली जाती है, ऐसे होता है थोड़ा सा, है ना। आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में है और स्पेसशिप में आना चाहता है तो वो किसी सामान को या जिनके दिया जाता होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करता है। अगर आगे बढ़ना मुझे ऐसे तो मैं पीछे थ्रो करूंगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं पीछे जो फेंका हूं मुझे आगे जाना पड़ेगा, जिससे टोटल मोमेंटम, मैं रुका जब था तो जीरो था, अब भी जीरो हो, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और थ्रो करेंगे और बढ़ जाएंगे। इसी प्रिंसिपल पर रॉकेट और जेट प्लेन भी काम करते हैं। तो रॉकेट भी जो फ्यूल पीछे झोंकते हैं उसी का मोमेंटम आगे मिलता है और आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यहां एक्सप्लोजन ऑफ बम की भी बात कर ली जाती है। मान लीजिए एक बम रखा है, भड़ से फूट गया, इसके परकच्चे उड़ गए, मतलब 4-6 टुकड़े हो गए, 4-6 क्या बहुत सारे टुकड़े हो गए। इन सारे टुकड़ों का मोमेंटम अगर जोड़ दोगे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 इस डायग्राम के अनुसार, तो इसका टोटल का मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि इस बम शुरू में मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि बम रुका हुआ था, तो बम का इनिशियल मोमेंटम 0 था। इनको भी, जबकि ये चारों पार्टिकल मोशन में हैं, इनका भी मोमेंटम निकालोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। बम का फटना इंटरनल फोर्स